नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। रुक्मिणी प्रकाशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि आज हम जो हमारा सेट होने वाला है, आज का जो हमारा सेट होने वाला है आप सभी को हम बता दें, आज का 15 नंबर का हमारा सेट होने वाला है। इसके पहले का जो है हमारा 14 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप वहाँ से जो है रिविजन कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर आपका 15, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम एडुटेरिया और क्या बोलते हैं कि जो ज्ञान बिंदु सर का है उसका भी प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। और इसमें पूछ रहा है कि घटनाओं का सही कालक्रम जो आपका है, कालानुक्रम जो है नीचे दिए कूट से आपको पता करके आंसर बताना है। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1 गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 5 मार्च में आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका जो है राजगुरु की फांसी की बात कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि राजगुरु की जो फांसी है दोस्तों ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की बात कर लेते हैं तो ये जो कराची अधिवेशन हुआ था आपका 29 मार्च 1931 में हुआ था। तो आंसर हमारा जो है 3, 2, 1 हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए, 5 कौन कौन सा है? देखिए, भौतिक हो जाएगा, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आपको याद रखना है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु जो है प्राप्त किया था, डैश वर्ष की आयु जो है प्राप्त किया था, तो ये आपका 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही आंसर होगा। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए जो है प्रावधान किया गया? देखिए, पंचायत आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपका भाग कौन से हो जाएगा बताइएगा? तो दोस्तों इसमें आपका भाग अगर हम देखें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। भाग 9 इसका सही उत्तर होगा। तो आपका सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझिएगा कि भाग 4 में हमारा क्या है। देखिए, भाग 4 में देखेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा और भाग 3 में आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जो है किया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए, इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज यानी तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 जो है पारित किया है। सल्तनत काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा जो है दिया गया था? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी। क्या होगा? फारसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा जो है फारसी में था और ये लोग जो थे आपके तुर्की मुसलमान थे। क्या थे? तुर्की मुसलमान थे। ईरानी पद्धति जो आपका सिजदा है, सिजदा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो आपका सिजदा है दोस्तों ये आपका बलबन के द्वारा किया गया था, यानी बलबन ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक जो सिक्का था किसके द्वारा जो है चलवाया गया था? सांकेतिक सिक्का तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये सांकेतिक सिक्का जो है चलाया गया था, ठीक है। और ये भी प्रश्न आता है कि जो मुस्लिम महिला शासिका जो पहली थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अगर हम देखें तो ये आपका हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये आपका वर्ष 1938 में हुआ था, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते हैं तो 1939। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्या? देखिए, ऐसी स्थिति आप देखेंगे तो ये आपका उपभू कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, उपभू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नज़दीक का पूछ रहा है तो उपभू होगा, अगर आपसे दूर पूछा जाए तो आपका यहाँ पे अपभू होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए, बिम्स्टेक का दोस्तों हमारे यहाँ पे बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका नहीं है। बाकी लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम भी इसमें आपका शामिल है।
अब इसको समझना है कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य होते हैं, तो 7 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से पहला बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये आपका भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए होगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्माण किस वर्ष लिया गया है? तो कौन से वर्ष में लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1944 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि अक्षांश का तात्पर्य है। देखिए अक्षांश का तात्पर्य आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का हमारा डी होगा। देखिए अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है खींची जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कहाँ से? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पृथ्वी जो है आपका दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है सूर्य से इसकी दूरी जो है बदलती रहती है। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? देखिए कार्ल मार्क्स पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक हमारा आता है किताब जो है आपका बुक है दास कैपिटल, इसके लेखक कौन है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है स्वीकार किया गया? पूर्ण स्वराज, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो लाहौर अधिवेशन 1929 जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। देखिए इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनकी जो है नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चयन नहीं, उनका जो है नियुक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अनुच्छेद 75 आप जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि इसके आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त करता है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब उससे पहले आपसे एक बता दें, देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 7 बजे चलता है। बहुत सारा सेट हो चुका है और बहुत सारा सेट चल भी रहा है। अगर आपको सेट लगाना है डेली सुबह तो आप यहाँ पे जो है व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित जनता होगा, आर्थिक समानता हो जाएगा, उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है लिखा गया था? देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रूसो होगा। क्या होगा? रूसो। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है कहाँ से? देखिए भारत के मानक समय का यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से दोस्तों नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का जो है सी होगा। देखिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है तो ये आपका लेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। देखिए लेह लद्दाख जो है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, लेह लद्दाख। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से जो है पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? तो ये आपका हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 22 का ए सही होगा। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है? देखिए सदाकत आश्रम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मजहरुल हक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का ए सही होगा। ठीक है, बात करेंगे द बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कुलाधिपति भी रहे थे। ठीक है, संस्थापक जो थे। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए बिहार में मुख्य ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत पूछ रहा है तो ये आपका ताप विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है 25 नंबर क्या है देखेंगे। देखिए 27 जनवरी 2023 को इसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म के खिलाफ
उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन जो है किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजेश कुमार। क्या होगा दोस्तों? राजेश कुमार। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें तो मृदा को नुकसान से जो है सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का डी होगा। देखिए, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम उसको पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगला कि टेरेरोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें आप देखेंगे तो चूना पत्थर होता है। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही कौन सा है? देखिए, ये शैल जो है स्तरों में निक्षेपित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का सी होगा। देखिए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। एक आग्नेय चट्टान, अवसादी और कयांत्रिक चट्टान होता है। अगला कि फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। देखिए, फास्ट फूड आप देखेंगे तो वसा और आपूर्ति कैलोरी है ना, मतलब आपूर्ति एक तरीके से देखा है तो बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होता है, इसीलिए जो है फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए बुलाते हैं कि बाहर का सामान, जैसे बहुत लोग चाट मसाला खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो ये सब जो है फास्ट फूड के अंदर ही आता है। बर्गर वगैरह, उसके बाद क्या बोलते हैं, मोमोस इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस सब को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि दिक्कत करता है हेल्थ पे। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा क्या है? देखिए, भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा आप देखेंगे तो 6100 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश संबंध रखते हैं, इसमें से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए, नकदी फसल में आप देखेंगे तो आपका गेहूं नहीं है, बाकी गन्ना है, कपास है और आपका जूट भी इसमें शामिल है। फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या? देखिए, फिनलैंड की संसद की बात करते हैं तो ये आपका संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो 32 का बी होगा। जैसे भारत का देखेंगे तो संसद है, सिंगापुर का संसद है और आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि श्रीलंका के भी आपको दोस्तों यहाँ पे संसद है। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगा था? सभी को पता है, आपने आंसर किया होगा सिंदरी, एकदम सही आंसर किया है। देखिए, सिंदरी ही इसका सही उत्तर होगा। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। आगे प्रश्न है, बोला कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो विकिरण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है मिलान सही है? तो कौन सा युग्म का मिलान आपका सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा जो है माध्यम, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का हमारा बी होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? देखिए, भारतीय संविधान को आप देखेंगे तो ये आपका संवैधानिक सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 36 का हमारा ए होगा। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था एवं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है इसे अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए, मौलिक अधिकार आप सभी को मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। जो आपका देखेंगे भाग 2 जो है हमारा 12 से 35, भाग 1 हमारा जो है आपका भाग 1 हमारा जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, ये भाग 3 है ना। भाग 1 देखेंगे तो 1 से हमारा 4 है, भाग 2 देखेंगे तो 5 से 11 है और भाग 3 देखेंगे तो आपका 12 से 35 है। ठीक है, 12 से 35 है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ लिखने में, हाँ 12 से 35 है। और भाग 4 देखेंगे तो आपका 36 से लेकर के 51 है। तो इस तरीके से जो है आपका भाग है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अब आते हैं 38 नंबर पे। बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों देखिए अपने निर्णय की समालोचन कर सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 38 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में जो है पड़ती है? किस युग में पड़ती है, युग पूछ रहा है।
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। देखिए इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत तो उपलब्ध हो लेकिन वह जो है अपठित, मतलब कोई भी जैसे भाषा वहाँ पर लिखा गया था लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में जो है उसको रखा गया है। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट जो है लॉन्च किया है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, है ना? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुप्त वंश होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 42 का ए होगा। पाल वंश ने जो है बौद्ध धर्म को एक तरीके से जो है प्रश्रय दिया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में जो है विकसित हुआ है? अधिक पैमाने में विकसित हुआ है तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने हैं? किन किन धातुओं के बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा चांदी, उसके बाद चांदी तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो 44 का जो है ए सही उत्तर होगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण देखेंगे तो तुगलमा पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी। देखिए पानीपत का आपका 1526 में पहला युद्ध हुआ था, ये आप अच्छे से जानिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होगा? तो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 181 होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 यानी 82 महिला जो है सांसद हैं। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर जो है 25 करोड़ इनाम राशि दोस्तों यहाँ पे जो है प्राप्त किया है, इनामी राशि जो है प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कोको गॉफ होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित जो है नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो ये आपको हो जाएगा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी। बाकी वज्र प्रहार हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प, उसके बाद अभ्यास तर्कस। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा स्मार्ट कार्यक्रम, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? देखिए पोलियो वायरस जो है मुक्त घोषित किया है तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका होगा, क्या होगा, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा शुष्क वर्तिकाग्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल होगा, क्या होगा, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। देखिए पेशीय उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक आपका अरेखीय, रेखीय एवं हृदय पेशी, ठीक है। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 n है जहां g बराबर 9.8 mn पावर आपका -2 है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए द्रव्यमान पूछ रहा है तो ये आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का जो है पृष्ठ तनाव पूछ रहा है, पानी का पृष्ठ तनाव, इसका सही आंसर देखेंगे तो काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा?
देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका आभासी आवर्धित हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। अगला है कि बोला कि मैग्नेलियम का संगठक है, मैग्नेलियम का यहाँ पे संगठक पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 96% Al और 4% Mg होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मिश्रण नहीं है, इनमें से कौन सा एक हमारा जो है मिश्रण नहीं है। तो ये आपका पारा दोस्तों नहीं है, बाकी वायु है, दूध है और सीमेंट भी इसमें आपका मिश्रण के अंतर्गत आता है। आप चित्र देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर हम बताते हैं। बोला कि यह चित्र समसूत्री विभाजन की अवस्था को दर्शाता है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे एनाफेज होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, सरीसृपों के समान थे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत कौन सा है। देखिए गलत की बात करते हैं तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हमारा जो है गलत है, बाकी ए बी और डी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। देखिए केंद्रक में दोस्तों मौजूद नहीं होता है तो रिक्तियां मौजूद नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। बाकी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, केंद्रिका होता है और जीन भी इसमें आपका शामिल होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक हैं। देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक होते हैं, तो जैविक व अजैविक होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है क्या। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है, तो ये आपका अनुकुंचन होता है। क्या होता है, अनुकुंचन, ऑप्शन नंबर ए होगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वार्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 66 का हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस रोग को जो है लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। आगे हमारा है 67 नंबर, बोला कि एल्किन्स के सामान्य सूत्र पहचानिए, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए, तो ये आपका हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 68 का हमारा सी होगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है कितनी हो जाती है। देखिए इसको समझिएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो बी हो जाएगा 206। अब देखिए जो बच्चे पे होता है, जैसे आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में मानव कंकाल में हड्डियों की जो संख्या होता है दोस्तों आपका देखा जाए तो 208 होता है, ठीक है। जन्म के समय मानव कंकाल में औसतन हड्डियों की संख्या जो है आपका यहाँ पे 300 होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो हड्डियों थोड़ा सा जुड़ने लगता है, उसकी वजह से जो है हड्डियों की संख्या कम होने लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के सूत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। देखिए इसका फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 50 सेंटीमीटर। अगला है कि प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं क्या। देखिए ये आपका हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है, तो सही देखेंगे तो आपका विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे और आखिरी प्रश्न है, बोला कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा। देखिए एस्ट्रोजन आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और कितना आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग लगाना है तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, मैथ का, प्लस आपको सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।